हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सक्सेस केमिस्ट्री चैनल पर। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के विषय में कुछ जानकारियाँ ली थी और उसके विषय में हमने कुछ जाना था और कुछ क्वेश्चन आपको दिया था। अगर आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का ये हमारा दूसरा लेक्चर है और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ये ऐसा कुछ हमने डायग्राम प्रीवियस वीडियो में बनाया हुआ था, जैसा आपको दिख रहा है ऐसा हमने बनाया हुआ था। ये z ग्रेटर देन 7 के लिए वैलिड था और प्रीवियस क्लास में जो हमने डिस्कस किया था z लेस देन 7 और z ग्रेटर देन 7 दोनों के लिए हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में किए हुए थे। तो अगर हम इस क्लास में इसको एनर्जी के टर्म में लिखें, देखिए एनर्जी के टर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो जनरली हमसे पूछता है, ये तो बोर्ड का क्वेश्चन हो गया कि आपको वहाँ पे ड्रॉ करने के लिए पूछेगा, लेकिन अगर कंपटीशन और ऑप्शनल की बात किया जाए तो वहाँ पे एनर्जी के टर्म में क्वेश्चन आपसे पूछता है। अच्छा, जैसे एनर्जी के टर्म में पूछता है तो हम क्या करते हैं, देखो जनरली हमको ये पता है कि जो हमारा 1s होता है इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है किससे, 2s से कम होती है, और 2s की कम होती है किससे, 2p से। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है 2p की, फिर 1s और 2s 2p के लिए। चलिए, जो हमने कल ग्राफ बनाया था उसी ग्राफ को मैं एक लाइन में उस ग्राफ पेपर को मैं एक लाइन में ड्रॉ करता हूं, आप ध्यान से समझिएगा। जैसे 1s की बात करूं तो क्या क्या हो सकता है, सिग्मा 1s, और इसी में क्या हो सकता है सिग्मा स्टार 1s। पहली चीज़ ये, मतलब इसमें आप देखो, अगर इसमें हम एनर्जी की बात करें तो किसकी ज़्यादा होगी, थोड़ा कलर पेन चेंज करता हूँ, सिग्मा 1s से ज़्यादा किसकी होगी, सिग्मा स्टार 1s की, क्योंकि सिग्मा s तो बॉन्डिंग होता है और सिग्मा स्टार क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग होता है। अच्छा, अगर इसके केस में हम क्या करें, 2s को लाए तो 2s के केस में आपको क्या पता है, 2s के केस में सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s आपके एनसीईआरटी में ऐसे ही दिया हुआ है, ये एनर्जी का सीक्वेंस होता है। और देखो सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2x में किसका ज़्यादा होगा, सिग्मा स्टार 2s का, ठीक है। अगर हम 2p की बात करें तो हमको पता है सिग्मा और पाई में पाई की एनर्जी ज़्यादा होती है, बिकॉज सिग्मा मोर स्टेबल होता है। तो पाई में देखो क्या बनेगा, सिग्मा 2pz, ये आएगा सिग्मा 2pz, या फिर कहीं कहीं आपको 2px भी दे सकता है। दैट इज डिपेंड ऑन द जो हमने एक्सिस ली हुई है, इस बात पर ये डिपेंड करता है कि 2px होता है या 2pz होता है, ये उस बात पे डिपेंड करता है। बस ध्यान ये रखना है कि जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा होगा। अच्छा, सिग्मा 2p के बाद आता है आपका पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। जो पाई के ऑर्बिटल होते हैं इनकी एनर्जी आपस में इक्वल होती है, पाई के ऑर्बिटल्स की एनर्जी आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। पाई 2px विल बी इक्वल टू पाई स्टार 2पाई 2py। अब देखो ये तो हो गए सिग्मा और पाई की बात। सिग्मा और पाई के बाद हमारा कौन आता है, स्टार ऑर्बिटल आता है, एंटी बॉन्डिंग वाले आते हैं। अच्छा, एंटी बॉन्डिंग का क्या हो जाएगा, देखो एंटी बॉन्डिंग का हो जाता है कुछ ऐसा, सिग्मा स्टार। देखो हमने क्या किया था, सिग्मा स्टार तो हमेशा सबसे क्या होगा, ज्यादा होगा, सिग्मा स्टार हमेशा सबसे ज्यादा होगा। तो क्या आएगा, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, एंड इसमें आ जाएगा सिग्मा स्टार, हमने 2pz लिया है ना, 2pz। अच्छा, ये जो वैलिड होता है ये हमने आपको बताया था पाई 2px और सिग्मा 2pz और पाई 2px और पाई 2py। आपको याद होगा ये किसके लिए था, ये होता है z ग्रेटर देन 7 के लिए वैलिड, z ग्रेटर देन 7 के लिए। अच्छा, अगर इसके केस में मैं आपको देखो याद रखने की एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। मैं z ग्रेटर देन 7 के लिए आपको एक फोन नंबर दे रहा हूँ, ये समझ ही रहे हो ये कौन है, मैं इनका आपको एक नंबर दे रहा हूं और ये नंबर आप ध्यान में रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। अच्छा, आइए इस नंबर के लिए क्या होगा, देखो 1s का तो कुछ नहीं करना है, ये सबके लिए सही होगा। सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s का भी कुछ नहीं करना, ये भी सबके लिए सेम होगा। सिग्मा 2pz पाई 2px इसी का खेल होता है, इसी का खेल होता है। तो देखो यहाँ है 1, देखो ये किसके, z ग्रेटर देन 7 ना, 1 2 और ये क्या है 2 1,
Z ग्रेटर देन 7 के लिए 1 2 2 1 होता है। आप इसे नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, अच्छा एक हम देखते हैं ये किसके लिए था, Z ग्रेटर देन 7 के लिए वैलिड था। अच्छा, अगर Z लेस देन 7 की बात करें तो क्या होता है जरा देखना, 1s 2s 2p, इसी में हम देखते हैं। अच्छा, इसके केस में अगर हम देखेंगे तो 1s से फिर हमारा क्या मिलेगा, सिग्मा 1s, और इसमें क्या आएगा, सिग्मा स्टार 1s, ये तो आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा, सिग्मा 2s, ठीक है, सिग्मा 2s, और ये होगा सिग्मा स्टार 2s, और 2p में क्या होगा जरा देखो। अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, इस वाले बॉन्ड को उठा के यहाँ कर देना है, सिर्फ ये इतना करना है बस। मतलब ये आपका हो जाएगा पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, ठीक है, और इसके बाद आपका आ जाता है सिग्मा 2pz, ऐसा हो जाता है। ये वाला जो ऑर्बिटल होता है z लेस देन 7 में, ये उठ करके कुछ इस यहाँ पे चला जाता है, और बाकी सब कुछ सेम होता है, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py एंड ग्रेटर देन सिग्मा स्टार 2pz, पहली चीज़ ये हो गई। अच्छा, अगर इस केस में अगर हम बात करें z लेस देन 7 की, z लेस देन 7 की इस केस में अगर हम बात करें तो क्या होगा जरा देखना, ट्रिक फिर से याद रखना है आपको, 1s वाला कॉन्सेप्ट तो वही है, 2s का भी वही है, सिर्फ किसका डिफरेंस है, पाई का, पाई वाला कॉन्सेप्ट चेंज है। तो इस केस में आप क्या करोगे, इसके केस में आप पाई 2px और पाई 2py जो इक्वल है, इसको क्या देखो हम बोल रहे हैं 2, और इसका कितना 1, और ये कितना 2, फिर ये कितना 1। दैट मीन्स अगर आपका आंसर कितना आ रहा है 21 21, इसके पहले क्या था 12 21, उसके बाद आया 21 21, मतलब z ग्रेटर देन 7 से 12 21 और z लेस देन 7 से 21 21 आंसर आ रहा है। ये तो हुई हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात। और लास्ट टाइम पे हमने आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको एग्जाम में पूछ सकता है, इस पर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो आप इसे नोट कर लो और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं इस पर भी। चलिए, इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर बेस्ड। जैसे हमने आपको क्वेश्चन दिया था H2, कौन सा था, हाँ H2 मॉलिक्यूल था। H2 मॉलिक्यूल अगर आपको ड्रॉ करने के लिए दिया जाए, देखो इसका एप्लीकेशन है बॉन्ड ऑर्डर का पता करना, बॉन्ड ऑर्डर के साथ साथ मैग्नेटिक और ये सारे बिहेवियर्स बताना। चलिए आज हम बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक की भी बात कर लेंगे, बॉन्ड ऑर्डर ट्रिक कैसे हम कभी शॉर्ट कर में कैसे करते वो भी हम देख लें, जो हमने कल आपको बताया था बाबा बाबा बी 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 ए ए ए। अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पहले प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, जिससे आपको यहाँ होने वाले प्रॉब्लम्स दूर हो जाए। तो अगर हम H2 की बात करें, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो इस केस में क्या होगा जरा देखिएगा। हाइड्रोजन, जो ये हाइड्रोजन की हम बात कर रहे हैं ना, ये इसके लिए हमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनना है। देखो इसके लिए तो कुछ आपको सोचना ही नहीं है, एक आपका ये हाइड्रोजन का 1s है और ये दूसरे हाइड्रोजन का 1s है। एक यहां से दे दो सिग्मा 1s और एक यहां से दे दो सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन देखो सबसे पहले इसमें फिल होंगे या इसमें फिल होंगे। देखिए सबसे पहले इस सेल में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो इसी में दोनों आ जाएंगे। तो देखिए एक है और एक और है, तो क्या हो गया, बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। जो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 NV - Na। आइए देखिए 1/2 NB - Na, दैट मीन्स N फॉर बॉन्डिंग जितने आपके बॉन्डिंग में होते हैं और जो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो ये सिग्मा 1s था और ये सिग्मा स्टार 1s है। तो देखिए इसके केस में क्या होगा, ये बॉन्डिंग में कितने हैं 2, क्योंकि जो सिग्मा वाले होते हैं वो बॉन्डिंग में होते हैं और जो सिग्मा स्टार होते हैं वो एंटी बॉन्डिंग में होते हैं। देखो यहाँ पे हो जाएगा 2 - 0 दैट विल इक्वल टू 1/2 × 2, ये आ जाएगा आपका 1। तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1। देखिए इसमें एक केस और होता है पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक नेचर को डिसाइड करना, मैं अभी उसको स्किप कर रहा हूं, अभी मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, फास्ट में थोड़ा सा, बस इसे आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हुए जाइए। हम अगर He2 की बात करें तो देखिए He2 का क्या होगा जरा देखो,
चाक भी टूट गया यार। ये हो गया ना। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर, और हीलियम है तो दो होते हैं ना, दो इसमें होते हैं और दो इसमें होते हैं। एक आपका ये एक हीलियम ये है और एक हीलियम ये है। तो देखो इसमें क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन है तो पहले दो यहाँ पे जाएंगे फिर दो यहाँ पे जाएंगे। देखो ये कलर मैं चेंज कर रहा हूं, यहाँ पे क्या होगा सिग्मा 1s और यहाँ पे क्या होगा सिग्मा स्टार 1s, ये होता है। अच्छा इसके केस में देखो क्या होगा, आप मेरी बात समझिएगा। अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने जाऊं तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू 1/2 NV माइनस NA। बॉन्डिंग में कितने हैं 2, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 2, इक्वल टू आ जाएगा 0। एक बात देखिएगा, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू अगर 1 आती है, हम बता चुके हैं आपको कि सिंगल बॉन्ड होता है। अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 2 आती है मतलब 2 बॉन्ड होते हैं। बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू अगर 3 आती है मतलब 3 होते हैं, 4 आती है तो 4 होते हैं। जो आएगा वो उतने बॉन्ड उसके पास पाए जाते हैं। लेकिन अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 0 आ जाती है, इट मीन्स मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आपसे पूछता है कि वाई He2 डज नॉट एग्जिस्ट, तो वाई He2 डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन कहां से मिलता है, MOT से। MOT, अरे MOT नहीं यार, MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। चलिए इसके आगे अगर हम एक और क्वेश्चन करें, हाँ चलिए, अच्छा चलिए इसके साथ ही हम थोड़ा सा मैग्नेटिक बिहेवियर को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक बिहेवियर में दो चीजें हम डिस्कस करते हैं, एक होता है डायामैग्नेटिक, दूसरा होता है पैरामैग्नेटिक। अच्छा अगर हम डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक की बात करें, आइए देखते हैं डायामैग्नेटिक। देखो मैं यहाँ पे सीधा सिंपल सा आपको एक ट्रिक बताऊंगा, आपको ये याद रखना, इधर उधर भागने की कोई जरूरत नहीं है। इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हैं, कितने इवन नंबर इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट कितना 10 and 16, 10 और 16 को छोड़ के अगर इवन नंबर इलेक्ट्रॉन है तो मॉलिक्यूल आपका क्या होगा, डायामैग्नेटिक, पहली चीज। अच्छा अगर हम पैरामैग्नेटिक की बात करें तो पैरामैग्नेटिक कैसा होगा जरा देखो। पैरामैग्नेटिक होते हैं ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अच्छा ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इसमें इंक्लूड करते हैं हम, एक्सक्लूड नहीं, इंक्लूड किसको, 10 and 16। रीजन आपको पता है क्यों 10 और 16 ऐसा होता है। 10 और 16 को होना चाहिए डायामैग्नेटिक, लेकिन होते हैं पैरामैग्नेटिक। ज्यादा एक्सप्लेन में आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है ऐसा क्यों होता है। तो ये He2 की बात हो गई। अच्छा अगर मैं बात करूं इसकी, तो जरा बताइए H2 क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा पैरामैग्नेटिक, इवन इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा ये डायामैग्नेटिक, पहली चीज। अच्छा He2 क्या होगा, अरे भाई He2 के विषय में मत एक्सप्लेन करने लगना, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं He2 के विषय में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते क्योंकि मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं He2H2 प्लस, तो प्लस में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 0.5, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 0.5। चलिए He2 के बाद हम जो अपना अगला टारगेट है, हमारा अगला क्वेश्चन करते हैं वो है Li2। हमारा अगला क्वेश्चन कौन है, Li2। अच्छा Li2 को करते हैं, चलो एक बार कर लेते हैं, पर वैसे तो आप कर ही लोगे पर मैं कर देता हूं Li2। देखो अब आपको डायरेक्ट आना चाहिए, पर अभी एक बार हम कर दे रहे हैं और उसके बाद हम मानते हैं कि आपको डायरेक्ट हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, ये हो गया आपका 1 वाले, क्योंकि इसमें 2s में भी इलेक्ट्रॉन जाता है, सिर्फ s तक ही ये जाएगा। बाकी देखो बाकी मैं आपको वैसे ही बता दूंगा, आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं, बस ऐसे ही ड्रा करना है। वो ट्रिक हमेशा याद रखनी है z ग्रेटर देन 7 के लिए और z लेस देन 7 के लिए, जो हमने आपको बताई हुई है 21 और 12 21, वो आपको याद रखनी है, बहुत आराम से उससे हो जाएगा। आपको ग्राफ बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप ट्रिक याद रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि लास्ट में किस पे चेंजिंग आएगी। चलिए अगर इसकी बात हम करें तो इसमें क्या होगा, ये आपका हो जाएगा कुछ ऐसा होगा। ये आपका क्या है 1s है सिग्मा, या 1s
और ये सिग्मा स्टार 1s है ना, तो सिग्मा 1s से सिग्मा स्टार 1s है, और ये आपका है सिग्मा 2s और ये आपका सिग्मा स्टार 2s है। देखिए अगर मैं सिर्फ लिथियम की बात करूं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं किसमें, इसमें, और 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 में। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन इधर होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी होंगे। जब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो फिर क्या होगा, देखो ये 1s2 होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं हम। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, हमारा मुद्दा है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा जरा बताओ, 1/2 Nb माइनस Na, कितने हैं, 2 2 4 2 6। देखो दो, ये जो 2 हैं ये बॉन्डिंग के हैं और ये भी 2 किसके हैं, बॉन्डिंग के हैं। तो कितना आएगा, 2 2 4 -2 दैट विल इक्वल टू 1। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 1। ऐसा हम बोल सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल Li2 बन सकता है। अच्छा, Li2 बनने के बाद जब हम Be2 बनाएंगे तो इसी के बाद इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो Be2 का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा जरा देखो, Be2 का बॉन्ड ऑर्डर आएगा 0। तो कुछ आप भी निकालिए, ऐसे ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ऐसे ही आपको बनाना है, ठीक है। तो Li2 का जो आया वो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 1, और Be2 का कितना आया, 0। तो देखिए He2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था, 0, इसका इतना आया था, पहली चीज। और उसके बाद अगर हम बात करें पैरामैग्नेटिक और ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स इंक्लूड 10 एंड 16। 10 और 16 को हमेशा ध्यान में रखना कि इनको होना चाहिए क्या, डायामैग्नेटिक, लेकिन ये होते हैं पैरामैग्नेटिक। ये कॉन्सेप्ट अपना यहाँ पर हुआ, ठीक है। इसके बाद ये हुआ आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एक क्वेश्चन करते हैं जरा देखिएगा, जेडबलई में आया हुआ था, 2013 में आया था। उसमें ये पूछता है कि Li2, ध्यान देखना, Li2 Li+2, ओ सॉरी ध्यान देना, Li2 प्लस, हाँ Li2 प्लस एंड Li2 माइनस, Li2 प्लस एंड Li2 माइनस। इसमें आपसे पूछा है स्टेबिलिटी का सीक्वेंस। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, आप देखना 2030 पेपर, आपको बताना है स्टेबिलिटी। देखिए अगर आपने MOT नहीं पढ़ा है तो स्टेबिलिटी, तो आप इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। देयर इज नो चांस टू एक्सप्लेन अबाउट दिस, बिकॉज विदाउट MOT आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। चलिए देखिए, क्योंकि मैं आपको बताता हूं ये बॉन्ड ऑर्डर से एक्सप्लेन हो सकता है। एक चीज देखिए, हमको पता है, देखिए अगर हम बात करें बॉन्ड ऑर्डर की, तो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। अगर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। पहली इतनी बात, ठीक है। तो इस बात को देखिए और इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए। आई होप आप अच्छे से ट्राई करेंगे, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और जब आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन था वो था Li2 प्लस और Li2 माइनस में आपको एनर्जी का सीक्वेंस बताना था। बहुत ही सिंपल और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। आइए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, क्या ये क्वेश्चन कहता है और क्या इसकी आवश्यकता है, क्या इसकी नीड है। सबसे पहले आप जाइए किसके पास, हाँ सबसे पहले आप जाएंगे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन में। देखिए अब आप इसके लिए एनर्जी ग्राम ड्रॉ करेंगे ये जरूरी नहीं है, जब तक वो आपसे सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 2 सिग्मा 2p अगर इसके विषय में नहीं पूछता है, देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन अबाउट, then there is no need to explain about sigma 1s, sigma star 1s2 as it is etc. ठीक है, इसके विषय में एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जानने की आपको वहां पे पंडित नहीं बनना है, आपको ज्ञानी नहीं बनना है। वहां पे आपको वहां पे अपना क्वेश्चन का आंसर करके आना है। जो क्वेश्चन आया हुआ है उसका आंसर करके आना है और वो गलत नहीं होना चाहिए। चलिए अगर इसको क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने की, वो देखिएगा। हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने की 2 ट्रिक है। सबसे पहला है जो हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था, बाबा बी 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 ए ए ए, ठीक है। बॉन्डिंग इस सबको 2-2 दे दो, 2 2 2 2 2 2 2 2, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए और हमको पता है बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू 1/2 Nv माइनस Na, ठीक है। अब जैसे मान लो अगर हम इसकी प्रैक्टिस के लिए बोले कि हमारे पास Li2 है, तो Li2 में काउंट कर लो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। Li के एटॉमिक नंबर होता है 3, तो Li2 में होते हैं टोटल 6 होते हैं। तो देखो 6 दोगे तो सबसे पहले 2 बॉन्डिंग में जाएंगे 2, फिर एंटी बॉन्डिंग में 2, फिर बॉन्डिंग में 2, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए खत्म।
तो आपको ऐसे पैटर्न को फॉलो करना है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा 1/2 4, देखो 4 बॉन्डिंग के हैं और A फॉर एंटी बॉन्डिंग और B फॉर बॉन्डिंग 4 - 2 इक्वल टू बॉन्ड ऑर्डर आया 2। तो जो आपने अभी बनाया था सीक्वेंस वो इससे हो गया, पहली चीज। दूसरा, अगर हम Li2 प्लस को देखें, प्लस का मतलब 4 चला जाता है। Li2 प्लस में देखिए आप जरा, Li2 प्लस में हो जाएंगे कितने, 6 में से 1 माइनस कर दो 5। अब इसमें फिल करोगे, देखो 2 बॉन्डिंग में आ गए, फिर 2 और बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में आ गए, लेकिन इस बार बॉन्डिंग में 1 आ रहा है। इस बार बॉन्डिंग में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इस बार बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू 1/2 NV - NA, मतलब 3 - 2 दैट विल इक्वल टू 0.5। ये तो पहली बात हो गई आपका, कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। मैं यहाँ पे जो बात करने वाला हूँ ये मेंस 2017 बोल रहा हूँ, 2013 का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी लोग गलत करके आए थे और इस साल मैं भी अपीयर हुआ था, बट मेरा सही था क्योंकि कॉन्सेप्ट उस समय समझ में आ गया कि यही है Li2 प्लस और Li2 माइनस। तो Li2 माइनस का मतलब ये है, देखिए जो 2 एक्चुअल में क्या था कि ये उसी साल ये क्वेश्चन हमने खुद किया हुआ भी था। Li2 माइनस का क्या होगा, देखो 2 2 4 2 6 और ये 2 हो गए, कितने हो गए 2 2 4 2 6। इस बार ध्यान देने वाली बात है 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन हैं। और इस बार एक और एंटी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। मुद्दे वाली बात यहां से उठेगी, मुद्दा यहां से उठेगा और बहुत दूर तक जाएगा, और जब दूर तक जाएगा तो आवाज बहुत दूर तक आएगी, ध्यान देना। और जब आवाज आएगी तो फिर आप डर जाओगे, लेकिन डरना मना है। बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू 1/2 कितने 2 2 4, ध्यान देना मेरी बात को, 4 - 3 इक्वल टू 0.5। अब क्या करें सर, बॉन्ड ऑर्डर तो कुछ ऐसा आ गया, क्या करें सर। अब एक Li2 का सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर आ गया, फिर उसके बाद Li2 प्लस और Li2 माइनस का इक्वल आ गया। क्या करें सर, क्या करोगे बोलो, अब कैसे करोगे, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्टेबिलिटी के। अब आपकी बैंड बज गई, क्या करोगे। अब यहां पर आपको एक चीज देखना पड़ेगा, जिसके एंटी बॉन्डिंग में, हाँ जिसके एंटी बॉन्डिंग में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे उसकी एनर्जी ज्यादा होगी और वो उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होगा। आइए देखिए, Li2 तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है, अगर उसके स्टेबिलिटी की बात करें तो Li2 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। इसके बाद बचता है Li2 प्लस और Li2 माइनस। इन दोनों में, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है लेकिन स्टेबिलिटी सेम नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ एंटी बॉन्डिंग में 2 + 1 3 इलेक्ट्रॉन है। और आपको पता है जिसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, और जिसकी एनर्जी ज्यादा वो उतना ही ज्यादा अनस्टेबल। तो क्या हो जाएगा Li2 प्लस एंड Li2 माइनस। ध्यान देना ऐसे क्वेश्चंस को, नहीं तो आपकी बैंड बच सकती है। देखने में हम बॉन्ड ऑर्डर पढ़ के जाते हैं, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को टैकल नहीं किए हो तो आपका क्वेश्चन से आने वाला आंसर गलत हो सकता है। बाकी अगर आप O2 प्लस O2 2 माइनस के टर्म में करते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। नोट कर लो इतना। तो देखिए, जो हमने क्वेश्चन कर लिया वहां तक तो हो गया। एक और बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है O2 प्लस और O2 माइनस के बारे में। O2 प्लस और O2 माइनस के बारे में क्वेश्चन बनता है और यहाँ से आपसे पूछता है बॉन्ड ऑर्डर और इस सब के बारे में। तो चलिए हम O2 को देख लेते हैं। देखिए, आपसे ना वो पूछ सकता है सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार, कितने एग्जामों में पूछा है सिग्मा के विषय में। तो जो हमने आपको सिंपल सी ट्रिक बताई है वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 21 और 1 to 21 के वाली वो आप याद रखोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम, मैं डेफिनेटली कह रहा हूं कि वो आप दबा के छाप के आओगे यार, दम नहीं है कोई आपको रोक देगा। अच्छा, O2 की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 16।
अच्छा, अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर करने जाएं तो क्या होगा जरा बताओ। बॉन्ड ऑर्डर देखो, लिखो आप बाबा, बाबा क्या हैं, बाबा हैं, बी 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 ए ए ए, ठीक है। देखो ये कितना 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2, ठीक है। आइए 16 चाहिए हमको। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला कितना होगा, 1/2 NV माइनस NA। दैट मीन्स देखो बॉन्डिंग कैलकुलेट करते जाओ, 2 to 4 to 6, और यहाँ तक हो जाएगा आपका 2 to 4 to 6 to 8 to 10 to 12 to 14 to 16, ये अभी आ जाएगा, ठीक है। तो देखो कितना होगा, 2 to 4 to 6, 2 to 4 to 6 to 8 to 10 to 12 to 14 to 16, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितने आ गए O2 में, 8 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए एंटी बॉन्डिंग में कितने आएंगे, सॉरी ये भी बॉन्डिंग का है ना, ये भी बॉन्डिंग का है। देखो छूट गया, 10 हो गए, 10। एंटी बॉन्डिंग में ये वाले दो, ये वाले दो और ये वाले दो, कितने हो गए, 6। कितना आएगा, 4। तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 4। अच्छा, इसके विषय में क्वेश्चन पूछता है ये डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक। देखो इसके केस में आपको याद रखना है डाया और पैरा। देखिए मैंने आपको बताया था 16 को होना चाहिए क्या, डायामैग्नेटिक, लेकिन ये होता है पैरामैग्नेटिक, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना एंटी बॉन्डिंग में ये चले जाते हैं, और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से पैरामैग्नेटिक हो जाता है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। आपको याद होगा मैंने Z greater than 7 के लिए कुछ चेंजेस किए थे, जो हमने मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था उसमें, तो वहीं से ये एक्सप्लेन हो जाता है। आप इसका अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज द रीजन O2 इज पैरामैग्नेटिक व्हाइल इट शुड बी डायामैग्नेटिक, अगर ये पूछता है कि O2 को होना चाहिए डायामैग्नेटिक लेकिन वो होता है पैरामैग्नेटिक, इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या करोगे। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल है, सबसे पहले आप O2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखो। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2px, पाई 2p, पाई 2py, पाई स्टार 2px1, पाई स्टार 2py1। तो देखोगे पाई स्टार 2px में 1 और पाई स्टार 2py में 1 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। पाई स्टार 2px में 1 और पाई स्टार 2py में कितना आएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। तो आपको वहीं से बताना होगा कि इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसको डायामैग्नेटिक होना चाहिए लेकिन होता है पैरामैग्नेटिक। तो आपको ध्यान रखना है, होना चाहिए डाया लेकिन होता है पैरा। सेम कॉन्सेप्ट दैट शुड बी अप्लाइड फॉर B2 10, मतलब जो 10 के लिए होता है। अगर हम O2 प्लस की बात करें तो आपको पता है कि देयर इज O2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बताओ। O2 प्लस में होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15, और 15 के केस में एक एंटी बॉन्डिंग से कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, 1/2 10 माइनस 5 2.5। चलिए अच्छा, O2 माइनस की अगर हम बात करें, देखो क्या होगा, ये होगा 17। अब इस केस में देखो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में और बढ़ जाएगा, ठीक है 17 में, इस वाले केस में। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा जरा देखो, 1/2, ठीक है, और 10 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 1.5। तो अगर आपसे यहां से स्टेबिलिटी के बारे में पूछा जाए, अगर आपसे यहां से स्टेबिलिटी के बारे में पूछा जाए तो आप सीधा डायरेक्ट आंसर कर सकते हो कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो अब इसमें हमको ये बताना नहीं पड़ेगा, आपको दिख रहा होगा किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा और कौन सा कम है, किसकी स्टेबिलिटी सबसे, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, यहाँ पे 2 होगा, और ये आपका 10 यहाँ पे कम हो जाएगा, 2 to 4 1 5, ठीक है सही है, इसका होगा 2.5, ठीक है। तो आप यहां से चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर O2 2+ के विषय में पूछेगा, O2 2+ भी अगर दे दे आपको, तो O2 2+ दे दे तो क्या होगा, देखो जरा, मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया था, 2 है, ठीक है, 2 है, तो इसका हो जाएगा कितना, 14 है। तो देखो 2 और कम हो गए एंटी बॉन्डिंग में, तो कितने बचे, 10 बॉन्डिंग में 4 एंटी बॉन्डिंग में, दैट शुड बी 1/2, 10 माइनस कितना, 10 माइनस 4, दैट विल इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी
खत्म होता है, ठीक है। यहाँ पे आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी खत्म होती है। कुछ और एक दो एसेंशियल टॉपिक्स हैं केमिकल बॉन्डिंग के लिए जो आपको आगे इनऑर्गेनिक में हेल्पफुल होंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए और आगे भी बढ़ाइए। जिन बच्चों को ज़रूरत है उनको उनका पहुँचाइए, ठीक है। और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।